आफ्टर द एज ऑफ 35 फीमेल्स की ओवरीज में जो एग रिजर्व होता है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको प्रेगनेंसी करनी है यानी कंसीव करना है तो मेंटली एंड फिजिकली आप एक सेन पोजीशन में होने चाहिए। रूटीन कंसल्टेशन आपको बताता है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वो पहले ही डील हो जाएगी। नमस्कार, अगर आप भी 30s या 40s की एज में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या इतना लेट प्रेगनेंसी प्लान करना सेफ है, तो आज आपके इन सारे क्वेश्चंस को हम एड्रेस करेंगे और डिटेल में समझेंगे। लेट प्रेगनेंसी प्लान तो की जा सकती है, बट उसके साथ आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले ये समझिए कि जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती जाती है उसके साथ ही उनकी ओवरीज में जो एग रिजर्व होता है, मतलब जितने भी एग्स उनकी पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ में यूज होने वाले वो स्टोर्ड होते हैं, वो डे बाय डे रिड्यूस होते जाते हैं। तो आफ्टर द एज ऑफ 35 फीमेल्स की ओवरीज में जो एग रिजर्व होता है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। अलॉन्ग विद दैट जो एग अवेलेबल भी होते हैं उनकी क्वालिटी भी उतनी खास नहीं होती, एंड दिस इज कंप्लीटली नॉर्मल। ये बॉडी का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है कि बाय द एज ओवेरियन रिजर्व डिक्लाइन करता जाता है। तो क्या इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी अब हो ही नहीं सकती? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल का ध्यान दें, एक बैलेंस डाइट लें, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान दें और कुछ फर्टिलिटी सप्लीमेंट्स को ऐड करें तो आप लेट भी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। जैसे कि आप एक बैलेंस डाइट को ज़रूर अपने डेली रूटीन में रखा करें। आपको अपनी प्लेट कलरफुल बनानी है, कार्ब्स भी होने चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, ऑल द एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स शुड बी देयर। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। सेकंड, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपने डेली रूटीन में फॉलिक एसिड एंड कुछ नेचुरल फर्टिलिटी सप्लीमेंट्स को ऐड करें, उनको लेना अर्ली शुरू कर दें। एंड थर्ड, जो कि आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, आपको अपने स्ट्रेस पे काम करना है, क्योंकि अगर आपको प्रेगनेंसी करनी है यानी कंसीव करना है तो मेंटली एंड फिजिकली आप एक सेन पोजीशन में होने चाहिए, इसलिए आपको स्ट्रेस पर भी ध्यान देना है। अब कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि लेट प्रेगनेंसी के साथ आते हैं, जैसे कि फीमेल्स को जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है। एज द नेम सेज, जेस्टेशनल मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको डायबिटीज यानी हाई ब्लड शुगर लेवल्स हो सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम आ सकती है हाई बीपी। तो होता यह है कि बीपी के बढ़ जाने की वजह से एक स्टेट यानी जिसे हम प्री एक्लेम्शिया बोलते हैं मेडिकली, वो भी हो सकता है फीमेल को, और इसका फिर प्रॉब्लम बेबी तक भी जा सकता है। एंड थर्ड इशू क्या होता है कि जो नॉर्मल डिलीवरी आप प्रेफरेबल रखते हैं वो मुसीबत में आ जाती है। दैट मीन्स सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो फीमेल डील करती है, पर आप इनको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं अगर आप अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखें, मतलब लाइट एक्सरसाइजेज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा को इंक्लूड करें। अलॉन्ग विद दैट प्री कंसेप्शन चेकअप्स करें, यानी कि आपको अपने बॉडी के पूरे टेस्ट भी कराने चाहिए टू रूल आउट कि कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी तो नहीं है। अलॉन्ग विद दैट आपको कंसल्टेशन लेना चाहिए अपने डॉक्टर के साथ। रूटीन कंसल्टेशन आपको बताता है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वो पहले ही डील हो जाएगी, तो पहले ही अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। हमने बात तो कर ली कॉम्प्लिकेशंस की और कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, पर लेट प्रेगनेंसी के फायदे भी बहुत होते हैं। हर चीज़ का अपना एक फ़ायदा और एक नुकसान होता है, तो उसको भी ज़रा अच्छे से समझते हैं। अगर कोई फीमेल लेट प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत ही मैच्योर मॉम बनते हैं। दैट मीन्स उनमें मेंटल मैच्योरिटी काफ़ी अच्छी होती है, एज वेल एज इमोशनल मैच्योरिटी होती है। सेकेंड, वो काफ़ी अच्छा स्टेबल पोजीशन में होते हैं फाइनेंशियली भी। एंड थर्ड, अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल है, उनका करियर सेटल हो चुका है, तो अब वो पूरा फोकस कर सकती हैं अपने बेबी के अपब्रिंगिंग पे, उसके न्यूट्रिशन पे, और अपना भी ध्यान रख सकती हैं। तो ये फायदे भी हैं लेट प्रेगनेंसी के। तो सवाल फिर से वही आता है, क्या लेट प्रेगनेंसी खतरनाक है या प्रॉब्लमैटिक है? देखिए, अगर आप अपना डाइट का ध्यान रखें, अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखें और डेली रूटीन में नेचुरल सप्लीमेंट्स को ऐड करें जो कि आपकी फर्टिलिटी को नेचुरली बूस्ट करते हैं, तो लेट प्रेगनेंसी में भी आपको एज सच कोई इशू नहीं आएगा। इसीलिए सीड फिट लाया है आपके लिए विमेन्स वाइटैलिटी टैबलेट, जो कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सपोर्ट करता है। अलॉन्ग विद दैट आपके जो ओवेरियन रिजर्व है उसको डिप्लीट होने से रोकता है, आपके बॉडी में AMH के लेवल को बेटर करता है। दैट मीन्स नेचुरल प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से पॉसिबल होती है। अलॉन्ग विद दैट आपके पीरियड्स को रेगुलर रखता है।
ये आपकी ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी है, आपके जनरल वेल बीइंग के लिए भी है। तो इसको आप अभी जाकर वेबसाइट पे चेकआउट कीजिए और इसकी डिटेल्स को समझिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और हमारे जो डॉक्टर्स हैं यानी एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं और उनसे अपनी सारी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ और आपको हेल्प आउट करेंगे कि नेचुरली प्रेगनेंसी किस तरह से हो सकती है। साथ में आपको आपके न्यूट्रिशन के लिए भी गाइड करते रहेंगे। थैंक यू।